नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला वीडियो, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर है। बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी जो विषय है उसमें जो आ सकते हैं क्वेश्चन, उसकी संभावना है, उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप सभी को। तो इसको स्किप मत करिए, एकदम ध्यान से इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आपसे वचनिका। क्या कह रहा है? वचनिका। यहाँ देख लीजिए, पूछ रहा है आपसे वचनिका के रचनाकार हैं। वचनिका मतलब आईने अकबरी की भाषा वचनिका। ये आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये अभी हमारे वाले में तो नहीं है। लेकिन देखिए, आ सकता है वचनिका आईने अकबरी की भाषा वचनिका है। ये इसको लिखा है हीरा लाल ने। कौन लिखा है? हीरा लाल। इसको जयपुर नरेश प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने इस जो वचनिका आईने अकबरी की भाषा वचनिका की रचना की थी। तो उसके रचनाकार कौन है? हीरा लाल। अब देखिए, अगला आपसे पूछा है किशोरी लाल गोस्वामी किस युग के कवि हैं। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में किस युग के कवि भी पूछे जाते होंगे, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। अभी मैं जितने युग हैं और युगों के जितने भी कवि हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी को मैं इस बहुविकल्पिक खत्म कराने के बाद आपको बता दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी किस युग के कवि हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के कवि हैं। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कोरार क्या? कोणार्क पहला राजा कौन सी विधा है? यानी कि जो पूछ रहा है आपसे, कोणार्क पहला राजा कौन सी विधा है? पहले जान लीजिए इसको किसने लिखा था। इसको लिखे थे जगदीश चंद्र माथुर। कौन? जगदीश चंद्र माथुर इसको लिखे थे। लेकिन ये जो अब इसमें तो आपसे पूछा नहीं है रचनाकार कौन है, आपसे पूछा है कौन सी विधा है। अगर विधा पूछे तो ये आपका क्या है? नाटक है। ये जो विधा है इसकी ये नाटक है। चलिए, अब अगला आपसे क्या पूछ रहा है? मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार हैं फणवीश्वर नाथ रेणु हैं। मैला आंचल के रचनाकार फणवीश्वर नाथ रेणु हैं। तो इसमें कौन सा यही दिख रहा है आपको? रेणु, और कोई दिख नहीं रहा। अगर पूरा नाम आपका ऑप्शन में देगा तो आप उसको लगाएंगे, नहीं तो इसको। और अगर इसकी विधा पूछेगा तो ये कौन सी विधा है? ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अब चलिए, अगला आपसे क्या पूछ रहा है? बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी लाल जो हैं वो किस युग के कवि हैं? ये आपके कवि हैं रीतिकाल के। कौन से युग? रीतिकाल के कवि हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताया था कि जैसे कौन से युग में कौन कौन से कवि इंपॉर्टेंट हैं, उन कवियों को मैं बताने चल रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, आपके लिए मैं भारतीय युग के जितने कवि हैं उन सभी को ले आया हूँ। देखिए, भारतीय युग के कवि बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और कार्तिक प्रसाद और बद्री नारायण। इनका नाम शॉर्ट में एक और है प्रेमघन और श्रीनिवास दास, यानी लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास और राधा चरण। तो देखिए, इसमें एक मेन चीज क्या है, मैंने एक फॉर्मूला सूत्र निकाला है। बाल प्रताप का बद्री श्री राधा राधा, मतलब बाल प्रताप का बद्री श्री राधा राधा। अगर यही आप याद कर लेंगे तो इसी सूत्र में इनका नाम समाहित है। जैसे देखिए, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद, और उसके बाद बद्री नारायण प्रेमघन, उसके बाद श्रीनिवास दास और राधा कृष्ण दास और राधा चरण। आप इस फॉर्मूले से चाहें तो भारतीय युग के जितने कवि हैं उनको याद रख सकते हैं। चलिए, भारतीय युग का हो गया। अब चलते हैं द्विवेदी युग के पास। देख लीजिए ध्यान से इनको। अब चलते हैं द्विवेदी युग के पास। चलिए, अब देख लीजिए क्या देखना है। द्विवेदी युग के कवि, द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनको भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए, गोपाल राम पहले जो कवि हैं द्विवेदी युग के, गोपाल राम, और दूसरे कवि विश्वंभर नाथ, इनको शॉर्ट में कौशिक भी कहा जाता है। और अगले हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जो कि आपने जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आए उसमें पढ़ा था आपने, द्विवेदी युग में भी ये हैं। और इन्होंने किसकी रचना की थी? इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी की रचना की थी किशोरी लाल गोस्वामी। और अगले कौन से? चतुर्थेन शास्त्री, और अगला वृंदावन लाल वर्मा। अगर आपको इन्हें याद रखना है
तो आपको याद रखना, पहले लेखकों के नाम एक बार देख लीजिए वैसे, उसके बाद आप क्या करिए, सूत्र को पढ़ लीजिए। जैसे देखिए इसका सूत्र क्या है, गो विश्व किशोर चतुर वृंदावन। क्या है, गो विश्व किशोर चतुर वृंदावन। यानी कि देखिए गो से क्या, गोपाल राम, उसके बाद विश्व से क्या, विश्वंभर नाथ कौशिक, और किशोर से क्या, किशोरी लाल गोस्वामी। और अगले क्या है आपके, किशोर चतुर वृंदावन, यानी चतुर से चतुरसेन शास्त्री हो गए, और वृंदावन से वृंदावन लाल वर्मा हो गए। तो देखिए द्विवेदी युग के कवि जो थे, आप उन्हें भी बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलिए द्विवेदी युग के बाद कौन से युग हैं, शुक्ल युग यानी छायावादी युग, उसके बाद शुक्लोत्तर युग और छायावादोत्तर युग, दोनों एक ही के नाम हैं। तो चलिए उनको भी मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, बताने चल रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों यहाँ भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे देखिए शुक्ल युग के जो कवि हैं, इसमें कुछ अलग प्रकार के कवि हुए हैं। जैसे इनमें कुछ निबंधकार थे, कुछ एकांकीकार भी थे, और भी कुछ थे। तो उनमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, पहले आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वो विकल्प में दे दिया रहता है, बताइए इनमें से कौन निबंधकार है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है 2-3 कई प्रकार से भी पूछ सकता है। जैसे प्रेमचंद एक हैं, अब ऑप्शन में क्या देगा, उपन्यासकार, निबंधकार जो देगा, आपको पता है मुंशी प्रेमचंद क्या थे, उपन्यास सम्राट थे। और उसी प्रकार एकांकी सम्राट कौन थे, रामकुमार वर्मा थे। रामकुमार वर्मा कौन थे, एकांकी सम्राट, और ये उपन्यास सम्राट थे। तो ध्यान से देखिए, इसमें निबंधकार में कौन है, गुलाब राय हैं, प्रेमचंद हैं, और पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, और निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो और जयशंकर प्रसाद भी हैं, श्याम सुंदर दास भी हैं। ये शुक्ल युग के, ये सभी जो लिखे गए शुक्ल युग के ही कवि हैं। लेकिन अगर आपसे निबंधकार में पूछे तो ये सभी निबंधकार हैं, और आपके ये सभी जो हैं ये सभी देखिए ये एकांकीकार हैं। क्या है, ये सभी एकांकीकार हैं। रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, विष्णु प्रभाकर। अब इसमें से और भी कुछ हैं, मैं उन्हें भी बता देता हूँ आप सभी को। तो चलिए शुक्ल युग में आप कहानीकारों को भी देख लीजिए। कहानीकार में सबसे पहले नाम किसका आता है, प्रेमचंद्र का। उसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उसके बाद सिया राम शरण गुप्त, उसके बाद पांडे बेचन शर्मा, और इसी में कृष्णदास भी हैं, राय कृष्णदास। और अब कहानीकार, अब इसके देख लीजिए, इसके अन्य नाम भी हैं। जैसे शुक्ल युग है, इसके 3 और नाम हैं। पहला नाम क्या है, छायावादी युग। क्या, छायावादी। दूसरा क्या है, प्रेम युग। तीसरा क्या है, प्रसाद युग। इतने नामों से सिर्फ शुक्ल युग को ही जाना जाता है। तो चलिए इसके बाद हम एक और अन्य युग यानी शुक्लोत्तर युग और छायावादोत्तर युग, यानी दोनों एक ही हैं, यही 2 बचे हैं, उनको भी हम जल्दी से खत्म करते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, जो शुक्ल युग में हैं, जो कि मेन हैं, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हैं आपके भगवती चरण वर्मा। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और एक पूछे जाते हैं आपके राम वृक्ष वेणीपुरी। ये दोनों एक ही का नाम है। राम वृक्ष वेणीपुरी आपका अधिक पूछा जाता है इसमें, और भगवती चरण वर्मा का पूछा जाता है। तो लेकिन आपका इसमें कौन कौन है, धर्मवीर भारती हैं, भगवती चरण वर्मा भी हैं, यशपाल भी हैं, और दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर हैं, और राम वृक्ष वेणीपुरी हैं। इतने जो हैं आपके बहुत ज़्यादा ही मेन हैं। ये जो हैं, ये सभी जो लिखे गए ये मेन हैं। इन्हीं सबको तैयार कर लीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं इन सबसे। तो आप अगर तैयार करें, कहीं छूटा भी होगा अगर, तो मैंने इसके पहले जो बहुविकल्पी पढ़ाए थे इस वीडियो के पहले वाले में, और जो अभी पढ़ाए हैं, सब में मिलाकर आपका हो गया होगा। अगर आप पढ़ लेंगे सभी को तो आपका एक बोर्ड एग्ज़ाम आराम से निकल सकता है। तो चलिए इसके बाद जो आपको मैं बताऊंगा वो इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि उसमें आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल हम बताएंगे, जो कि लेंस और दर्पण पर आधारित हैं।